हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत। पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल यानी सतीराम साक्या के तरफ से आप सब लोगों का जोरदार अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो धरना प्रदर्शन बुद्ध जयंती दुर्गा पार्क पे काफ़ी समय से चल रहा है। उन सारे जितने भी अभी तक वहाँ पे लोग आए हैं, सारे लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आए और ना आए सबका, ऐसा नहीं कि लोग जानबूझ के नहीं आए। कुछ गलतियां नहीं हैं, हो सकता है उनके पास समय का अभाव ना हो, कुछ लोग कहीं और जा रहे, कुछ लोगों की जॉब है और 8 दिन 7 दिन जॉब पे जाना पड़ता, 8वें दिन छुट्टी होती है तो उनके घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। हो सकता है इस वजह से ना आ पाए हो, लेकिन धन्यवाद उनका भी। ऐसा नहीं कि वो लोग बुद्ध विरासत को बचाने में सहयोग योगदान नहीं देना चाहते दोस्तों। सब लोगों का इसमें मिला जुला एक संगम रहा है और सब लोगों ने खुशियाँ से, अच्छे मन से, अच्छे भाव से समर्थन किया, साथ आए और कंधे से कंधा मिला करके पूरे इस धरना प्रदर्शन का साथ दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे हमारे लोग हैं, हम उन सबका तो नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन कुछ इसमें हमारे 3 महारथी हैं, 3 योद्धा हैं जो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। उनके मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले भंते धम्मरक्षित जी, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये बताइए, वो हरियाणा में कहीं पे दोस्तों रह रहे हैं, दिल्ली से दूर हरियाणा, वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे जाना, वहाँ से आना, उनका 2 बार का ये सिस्टम रहता था दिन में। सुबह आते थे, शाम को जाते थे और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि नहीं जा पाए तो यहीं रहे, लेकिन इन्होंने ये जगह छोड़ी नहीं। बुद्ध विहार कहीं भी बना हो और वो बुद्ध विहार खाली रहना भी नहीं चाहिए। कोई न कोई व्यक्ति जरूर वहाँ रहना चाहिए। ऐसा हमारे समाज का ऐसा कोई व्यक्ति जरूर रखा जाए। कहते हैं जिस घर में आना जाना बंद होता तो वो मकान भी सत्य छोड़ जाता है, ऐसे हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे। तो ये तो एक महाविहार की बात है कि महाविहार को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें दूसरा हमारा योगदान है तुलसीराम जी, माननीय तुलसीराम साक्य जी। इन्होंने बड़ी सेवा भाव की और जो भी आया खुद बेचारों ने चाय बना करके, कहीं कुछ अगर चाय का सामान सट्टा कम हो गया तो इन्होंने खुद ला करके, परवाह न करके, और इन्होंने सब लोगों को
चाय दी और फल फलूट वहाँ पे जो भी लोग दान कर गए उससे भी उनको सब लोगों को सम्मानित किया। तो ऐसे हमारे तुलसीराम जी हैं, उन्होंने परवाह नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, कब आना चाहिए, कब रहना चाहिए, कब नहीं रहना चाहिए, कौन आ रहा है, सबका ख्याल रखा है। उन्होंने जितना वहाँ पे आदर सम्मान सबका कर लिया, मुझे लगता बहुत कम इस तरह से लोग कर पाएंगे दोस्तों। तो उनके लिए जितने भी शब्द उनके सम्मान में कहे जाएं वो मुझे लगता बहुत 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 कम होंगे। मैं उनका बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। जब भी मैं कभी गया तो सबसे पहले उन्होंने मेरा सम्मान किया है। और मेरा ये जितने भी वहाँ पे हमारे धम्म प्रेमी आते थे, सबसे दुआ बंदगी करना, सबके लिए शिष्टाचार, सबके लिए जो भी वहाँ पे प्रसाद है या चाय का व्यवस्था है, उन्होंने बहुत तहजीब और सभ्यता से दोस्तों नवाई इस चीज़ को। तो ऐसे व्यक्ति समाज सेवी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से, सच्ची निष्ठा से, बगैर भेदभाव से उन्होंने जो धम्म कार्य किया है, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं निशब्द हो गया हूँ कि जो उनको हम किसी भी प्रकार की चीज़ भेंट कर पाऊँ, ऐसे शब्द बोल पाऊँ, ऐसा मेरे पास हो जो उन्हें भेंट कर दूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ भेंट करने से पहले उसकी औकात देखनी पड़ती कि अगले व्यक्ति की औकात कितनी है और हम उसको चीज़ भेंट क्या कर रहे। मैं सोचता हूँ कि मैं कोई चीज़ भेंट करूँगा तो बहुत छोटी होगी उनके कार्यकलापों के सामने, तो मैं उनको बहुत 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 साधुवाद, धन्यवाद देकर छोटा भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि उनके साथ हमेशा अच्छा हो और वो अच्छे रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहें। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। तीसरी शक्ति हमारी, तीसरी विभूति हमारी महिला शक्ति, बाई गॉड। इन्होंने तो वो हक अदा किया है महिला शक्ति ने। मैं इनको झुककर नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये कारवां अगर हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां जो आई थी वो नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो पाता। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने ये सारी वीडियो इनकी जो भी वहाँ पे गीत गाना धम्म चर्चा हुई है, मैंने सारी कवरेज की है, कवर किया हुआ है। इन महिलाओं ने बहुत अच्छे से भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब के ऊपर गीत गाए उनके सम्मान में। और हर महिला मैंने देखा है कि कहीं न कहीं अपने नोट करके ले आए या मतलब याद करके आए और वहाँ पे गाती थी
एक दूसरे चर्चा करती थी। इनका योगदान भी हम बखान नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इनके लिए मैं कभी कभी सोचने लगता हूं कि महिला जो शक्ति है वो हमारे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इन महिलाओं ने पुरुषों से भी ज़्यादा चढ़ बढ़ के भाग लिया है। और यही क्षेत्र नहीं दोस्त, हर क्षेत्र में इनका योगदान सबसे सफल रहा है। चाहे वो आप कोई क्षेत्र ले लो, महिलाओं का योगदान सर्वश्रेष्ठ में रहता है। शिष्टाचार इनके अंदर होता है, प्यार इनके अंदर होता है, मोहब्बत की बातें इनके अंदर होती हैं। सब बड़े प्यार से इन्होंने शिष्टाचार से वहाँ पे जो कार्यक्रम है उसको रूपरेखा पैदा की, उसको एक सफलता की तरफ इन्होंने बढ़ाया है। और कोई स्वार्थ न करके निस्वार्थ इन्होंने बहुत समय दिया। इनके बच्चे भी मैं देख रहा था साथ आते थे तो बहुत परेशान करते थे, इनको रोते थे, फिर भी बच्चों को बाहर भेज देती थी किसी दूसरे बच्चे के द्वारा, मगर अपन डटी रही वहाँ पे। और बहुत तरीके से इन्होंने पूरे कारवा को निभाया दोस्त। मैं इनको कभी कभी रात में भी जैसे मैं सोचता ज़्यादा हूँ, 12-1 बज जाता है कभी कभी एडिटिंग करते करते वीडियो की। हमारा क्षेत्र ऐसा है दोस्तों, ये यूट्यूब का क्षेत्र ऐसा है कि बहुत सावधानी भरा है, कोई गलत चीज़ ना चली जाए। हमारा समाज है कहीं हमसे रूठ ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं एक दूसरे के प्रति दोष भावना न निकल जाए, कहीं ऐसा शब्द न निकल जाए मेरे मुंह से जो हमारे लिए घातक हो या हमारे समाज के लिए घातक हो। ये सारी चीज़ें सोच करके वीडियो बनाने का स्टैंड चुना जाता है दोस्तों। मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया था और ना कभी मैं इस क्षेत्र को समझ पाया। मैं ये भी नहीं जानता था कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डाली जाती है, या वीडियो पे हम जैसे आज बोल रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कैमरे के आगे जाकर के, जैसे ही खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल होता था, पसीना छूट जाता था दोस्तों। तो आज मैं अपने खुद की वीडियो बना करके आधे घंटे 1 घंटे की क्षमता रखता हूँ कि डाल दूँगा। ऐसा भी नहीं, मैं कोई किताब भी नहीं लेता हूँ, मैं कोई पुस्तक नहीं हाथ में होती है, और सब सने सने निकलता जाता है, बोलता जाता हूँ। हमारी कोई उम्र नहीं थी कि हम वीडियो बनाएंगे, और ना ही मुझे ऐसी कोई ज़रूरत थी। सिर्फ मुझे समाज और धर्म का दर्द था। मुझे लगन शुरू से ही है, 50 सालों से ये लगन है। जब से मैंने इतिहास हिस्ट्री को देखा, जरा सा सुना है, जाना है, जब से मेरे दिमाग में किसी ने संकिसा का नाम डाला है। संकिसा क्या है, संकिसा कहाँ है, संकिसा क्या थी और क्या हो गई, संकिसा की हिस्ट्री क्या है, संकिसा का इतिहास क्या है, ये बहुत समय पहले की बात है। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था तो माननीय सुरेश चंद्र बौद्ध मैनपुरी के रहने वाले हैं, और वो इस टाइम संकिसा में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं, इतना हमें सब कुछ नहीं पता है।
उन्होंने एक संस्था बनाई थी YBS। दोस्तों, उस YBS के तहत एक मुहिम चल रही थी बहुत साल पहले कि ये धम्म की अलख जगाने या जलाने के लिए ये संस्था पैदा हुई है। धम्म की बात बताती है, हिस्ट्री इतिहास की बात बताती है। आपका इतिहास क्या है? आपका इतिहास बुद्ध से जुड़ा हुआ है, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास कुछ लोग आए, हमें अवगत कराया उस संस्था से और मुझे भी उसका सदस्य बना लिया। दोस्तों, मैं सदस्य बन गया, अच्छा लगा। कई बार मैं गया, संकिसा भी कई बार गया। संकिसा तो मैं पहली बार जब गया था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, घुघरू वगैरह खड़े थे। केवल मैंने किताब में पढ़ कर के नाम जान लिया और मेरे इच्छा जाहिर हुई कि भगवान बुद्ध की ये एक जगह है जो तीर्थ स्थल कहलाती है, संकिसा है। संकिसा कहाँ है? सारा कुछ पता किया, साइकिल से गया तो बहुत परेशानी हुई, छोटा था। हालांकि हमारी साइकिल पंचर हो गई, परेशान हो गया, लेट आया, घर पे मार भी पड़ी, लेकिन मैंने बताया नहीं मैं संकिसा गया हुआ था। मैं भी मनुवादी था और मेरे पिताजी तो महामनुवादी थे। वो तो पूर्णागिर, बैसड़ो और पता नहीं कई गोला गोकलनाथ और ये सारी जगह बस भर भर के ले जाते थे और किसी के पास पैसे नहीं होते तो खुद व्यवस्था करके उनको ले जाते थे। वो चीज़ें मैंने ज़रूर देखी हुई हैं और उस टाइम मैंने एक नई ये राह कहा जाए मेरे गांव में पहली बार मैं शुरू हो गया। तो निकल गया अकेला साइकिल से। स्कूल मेरा कॉलेज पड़ता है अकबरपुर छिबरामऊ के पास, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में लगता है। दोस्तों, वहाँ से मैंने स्कूल में नहीं गया, कॉलेज में नहीं गया और वहाँ से छुट्टी मार दी। मैं सीधा संकिसा चला गया धीरे धीरे करके। पैर मेरे साइकिल पे नहीं पहुँच रहे थे तो मेरी जांघें सारी कट गई थी, ब्लड निकलने लग गया था। एक जज्बा और जुनून था, किताब में पढ़ के आ गया। जब मैंने वहाँ पे देखा तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। वहाँ पे कुछ भैंसे वगैरह चरा रहे थे, पेड़ वगैरह खड़े थे, देख बाबा थे भैंसे चरा रहे। मैंने कि बाबा यहाँ पे कोई बुद्ध की स्थल है संकिसा में? तो बोले लौआ यहाँ तो कोई ना है कि ये सामने एक टीला बना है जहाँ जहाज आज तो उतरते हैं, देख ले जाए के। ओ बाबा की बात मैंने सुनी यार, यहाँ तो कुछ है नहीं। लेकिन हकीकत में एक टीला सा था वहाँ, जो इस टाइम बिसारी देवी, फलानी देवी, ढिकानी देवी ये कुछ भी नहीं था। टीला था, किसी की कोई स्थापना वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, वहाँ पे कह रहे हैं कि जहाज वगैरह आते उस जगह की फ़ोटो खींच ले जाते थे, जाते थे। ये आवागमन वहाँ पे बना रहता था, वो बाबा ने बताया। और वहाँ पे एक भी कोई मंदिर नहीं था, ना वहाँ पे कोई ऐसी जगह थी जो देखने लायक हो। तालाब बना हुआ था, एक जो पेड़ आजकल संकिसा की वो जो हमारा टीला है उसके बगल में एक बीच में गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था, वहीं भैंसे चरा रहे थे बाबा। एक उसके और थोड़ा आगे बढ़ के गड्ढा था, तालाब क्या तलैया कहो उसको, तो वहाँ पे पानी वानी भरा था। तो ये भैंसे ऐसे उसमें बैठी हुई थी कीचड़ में, ये देख रहा था मैं उस टाइम।
मैंने कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो इतिहास बता रहे, ये बता रहे, यहाँ कोई लोग जागे नहीं, कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं। उसी टाइम की बात है, उसके थोड़ी बाद की बात है कि सुरेश चंद्र जी का YBS का कारवां शुरू हो गया। मैं जुड़ भी गया। इसके बाद फिर शायद 1-1.5 साल या 2 साल बाद मैं फिर गया। मेरे गांव के 2 लोग मेरे साथ और गए, तो वहाँ पे देखा क्या है कि कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग 50-40 लोग वहाँ पे आए थे दूर से कई जगह से। तो उन्होंने एक चांदनी टाइप की लगा रखी थी, वहाँ कुछ बातें चल रही थी बुद्ध की कि ये वो जगह है, ऐसी जगह, वैसी जगह। उस जगह के बारे में, बुद्ध के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, बाबा साहब के बारे में कुछ हिस्ट्री, इतिहास की बातें चल रही थी। इसके बाद मैं 1 साल बाद जब फिर गया तो वहाँ पे देखा कि 100-150 लोग आए हुए थे। एक बौद्ध भिक्षु थे, तो उनका अब मुझे नाम पता नहीं है, कौन थे मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मैं छोटा था। तो वो भी अपनी बातचीत करते थे, तो उन्होंने काफ़ी जगाया, कहानी भी 1-2 कही उन्होंने ऊंच नीच के बारे में कि हम ऊंच नीच से परे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, इससे हटें, ये ऊंच नीच किसने बनाया है, किसने नहीं बनाया है, इस पे काफ़ी सारी बातचीत चलती रही। तो ये सारी जो चीज़ें हमने वहाँ पे उस टाइम देखा है और उससे रूबरू हुए हैं। हमें पूरा वहाँ का सिस्टम मालूम कुछ नहीं था। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे सुरेश चंद्र बौद्ध जी ने बहुत कुछ किया है, और उन्होंने ये जो अलख जलाई है वो कम नहीं है, बहुत बड़ी है दोस्तों। बहुत लोग उन पे ऑब्जेक्शन, आरोप भी लगाते, मेरे से कहा है कि सुरेश चंद्र बारे में आप नहीं जानते हो कि वो बहुत विदेश से पैसे लेकर के लूट रहे हैं और ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, हम नहीं उनसे कुछ कह पाए, लेकिन आज मैं वीडियो के द्वारा ज़रूर कहता हूँ कि उन्होंने किसको लूटा, किसको नहीं लूटा, वो उनका ज़मीर जानता होगा, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है वो दोस्तों आपके बस की बात नहीं है, ये सच्चाई है। उन्होंने बहुत बड़े कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है दोस्तों। वो अगर लेकर के बाहर से आ भी रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है इसमें? आप जाओ, आप ये काम करो, आप लेके आओ ना। मैं तो कहता हूँ आप लेके आओ, आप काम करिए ना धम्म का। और कोई देता है, वो काम करते हैं तभी तो देता है, किसी को दिखाई पड़ता है कि सुरेश चंद्र आज धम्म के कार्य में लगे पड़े, धम्म का कारवां आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने बढ़ाया है, तो उनको धन्यवाद क्यों ना दूं? आपको लगता है कि वो बहुत ऊंचे उठ रहे हैं, उनकी पूरी दुनिया में पहचान हो रही है। दोस्तों, हम तो आपसे आह्वान करते हैं मेरे मित्र, आप आइए ना, उनके साथ हो जाइए, कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ चलिए। वो बेचारे अकेले हैं, आ जाओ, आप और मिल जाओगे तो 2 हो जाओगे। 1 2 नहीं सर, 11 होते हैं, 11 की ताकत बन जाएगी। क्यों आप सो रहे हो? क्यों अपने आप को लजा रहे हो? क्यों किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो? क्यों किसी को नीच बता रहे हो? क्यों किसी को धुतकार रहे हो? मैं सुरेश चंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि उन्होंने जो कार्य किए हैं, जितना मैंने जाना है, हो सकता है उन्होंने कमाया हो। दोस्तों, खर्चे भी तो होते हैं, बगैर पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। आप बताइए, आपको विदेश अगर जाना है, अपनी दम की बात रखनी है, तो क्या आप पैसे नहीं लेते हो? आप बगैर पैसे करते हो कोई काम? मैं कहता हूं
हमारी अखिल भारतीय शाक्य महासभा ने अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम किए थे दिल्ली में, तो मैंने जाकर के घर घर जाके रसीद कटवाई और पैसे इकट्ठे किए और सब लोगों को पैसे दिए मैंने। उन्होंने पैसे खा लिए हैं क्या? उनके पास पहुंचे हैं, उन्होंने सबकी व्यवस्था की है खाने की। जो हॉल बुक कराया था उसका खर्चा नहीं है दोस्तों, क्या बगैर खर्चे हो जाएगा? वो कोई आपको मुफ्त में दे देगा वहां जगह? तो कोई भी कार्यक्रम कराओ दोस्तों उसमें खर्चा होता है, बगैर खर्चे से कोई काम सफल नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सुरेश चंद का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि काश सुरेश चंद के इस कारवा में हम सफल बन जाइए, अच्छा रहेगा। और जो भी लोग उनको कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम नहीं जानते इस बात का। आप कीचड़ में घुसना नहीं चाहते और कीचड़ को देखना नहीं चाहते दोस्तों, कैसे होगा? या तो देखना पसंद करो, जो बह रहा है बहने दो, आप रहने की आदी बन जाओ, आदत डालो। या कीचड़ को या कीचड़ में नहीं रहना चाहते हो तो उसकी सफाई करो, और सफाई दोस्त बगैर घुस के तो होगी नहीं। आपके कहने के मुताबिक अगर सुरेश चंद गलत कर रहे हैं तो उनके साथ जुड़ जाइए ना, आप भी गलत करके देखिए कितने गलत कर रहे, कितने सही कर रहे, पता चल जाएगा। अगर उनके साथ आप हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ दे रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। क्या हवाई जहाज की टिकट उनके घर पे फ्री में बन के नहीं आ रही होगी? जो करता है वही जानता है। मैं हर किसी के साथ हूं जो कुछ न कुछ कर रहा है, कर तो रहा है, गलत कर रहा है, आइए ना आप साथ हो जाइए, आप कहिए ये आपने गलत किया है, उनसे बढ़ करके अच्छा करके दिखाइए। जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे, गलत को हटा दीजिए, अच्छा करके दिखाइए, समाज में आपका नाम हो जाएगा। क्या दिक्कत है? करना नहीं चाहते हो कुछ, उठना चाहते नहीं, उंगली ठोकना चाहते हो, ये गलत बात है दोस्त, नहीं अच्छा लगता हूं। आज मैंने उनका नाम लिया है, आज उनके लिए मैं दो शब्द बोल रहा हूं। हो सकता है लोगों को मेरी बात भी अच्छी ना लगे, जिनको अच्छी ना लगे उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आइए मेरे इस जगह पे बैठ करके यहाँ वीडियो बनाइए और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाइए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या झेलने पड़ते हैं, क्या क्या सुनना पड़ता है। जो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं दोस्त, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं आज वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं कि मेरी कमाई हो। मैं आज बता दूं आपको खुल के, ये भी बात बहुत सारे लोगों ने कही है मेरे से कि सर आप तो कमाई कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूं और कसम खा के कहता हूं, मैंने ये YouTube चैनल कमाई करने के लिए नहीं बनाया है। और इस पे अगर किसी दिन पैसा आया तो सबसे पहले मैं धम्म के काम में लगाऊंगा। आप कह रहे हो, कहो, आपका फर्ज बनता है, कह सकते हो। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सहन करूं, मैं शिष्टाचार के अंदर रह करके आपको जवाब दूं। गलत सलत जवाब देना मुझे नहीं आना चाहिए, फिर हम अपनी जगह से हिल गए हैं, खत्म हो गए।
मैं समाज को लेके चलना चाहता हूँ। समाज मेरा है, दर्द है मुझे, दम मेरा है, मुझे दर्द है। दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं ABCD आती है या आती थी कि वीडियो कहाँ डालूं, वीडियो कैसे डालूं। मैं तो ऐसे ही लगा रहा, एक दिन पड़ गई। मेरी माता जी खत्म हुई थी, पहले वीडियो मैंने वो डाली थी यूट्यूब पे। तो वो यूट्यूब पे जब वीडियो डाल दी, अब उस पे व्यू जो आए, ना तो मैंने ये लिखा कि ये मेरी माता जी हैं, ये मेरी माता जी कैसे इंस्पायर कर गई, ना कोई थंबनेल लगाया, ना उसमें कोई टाइटल लगाया, ना इसमें कोई और लाइन लिखी, एक सिंगल लाइन भी नहीं, कुछ भी नहीं। डाल दी, छुट्टी काटी। मैं तो 10-15-20 दिन के बाद मैंने इसलिए डाली कि मेरी इसमें सुरक्षित पड़ी रहेगी, ऐसे कहीं से हट जाएगी। डाल दी दोस्तों, पड़ी रही, उस पर व्यू आए। मैंने कि ये क्या चीज़ है, इस पर नंबर कैसे आ रहे। मैंने अपने बेटा से बताया, मैंने कहा ऐसे करके हमने यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उस पर मैं ये वीडियो माता जी की डाल दी, पड़ी रहेगी, क्या दिक्कत है, सुरक्षित। वैसे कहीं मतलब हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी, तो इससे बढ़िया यहाँ पड़ी रहेगी। तो उससे पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी की वीडियो अच्छी लगती थी, मैं यूट्यूब पे डाल देता था कि यूट्यूब ऐसा स्टैंड है, ये तो पता चल गया था कि लोग देखते हैं इसमें। तो मैंने इस पे डालते रहे, हमें जिसकी वीडियो अच्छी लगी उठा के वहाँ से डाल दी। दोस्तों वो मेरा एक चैनल मैंने खूब 15-20 डाल दिए, ज़्यादा 50 डाल दिए, धड़ाधड़। मुझे खूब अच्छी लगी, बाबा साहब ले हट, यहाँ डाल दी, चली गई वीडियो। अब कॉपीराइट आया कि पीला निशान आया कि नीला आया, हमें क्या मतलब, हमें जानती नहीं। अब वो फिर चैनल बंद हो गया। मैंने कहा यार हिंदी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, अब आ ही नहीं रहा, पहले आ रहा था। अरे पापा कॉपीराइट आ गया। हमने कॉपीराइट क्या होता है? अरे आपने किसी और की डाली होगी। तो हमने कहा और किसी की तो डालेंगे, हमारे पास कहाँ है वीडियो। कह रहे तो इस पर क्यों डालते हो? हमने फिर कहाँ डाले? कह रहे कहीं मत डालो, ये तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ये तो बंद हो जाएगा चैनल। अरे यार हमने बहुत अच्छी मैंने याददाश्त के लिए डाली थी वीडियो, मेरी ख़त्म हो गई, अब कहाँ से लाऊं? बहुत बढ़िया थी, बाबा साहब बड़ी अच्छी मेरी वीडियो लगी, सम्राट शो की अच्छी लगी, भगवान बुद्ध की अच्छी लगी, मैंने डाल दिया, बंद हो गया। दूसरा ऐसे 2 हो गए पहले बंद। तीसरा फिर जब मैंने बेटे से पूछा यार 2 तो बंद हो गए, अब क्या करें, ये क्या इस पे आ रहा है? अरे पापा अब ये बचा के रखियो, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, 2-3 बना चुके आपके चैनल और आप पता नहीं कैसे बैन करवा देते हो। तो मैंने क्या करूं? कह रहे अब जो चैनल बनाओ इस पे किसी की वीडियो मत डालना। मैंने कहा ठीक है, किसी की मतलब कि को किसी ने बनाई उसकी मत डालना। तो मैंने ठीक है, हम अपनी बनाने लग गए, कहीं नर्सरी की, कहीं किसी की, कहीं किसी, कहीं से गाना ले लिया, कहीं कुछ ले लिया, डाल दिया। अरे इस पे कॉपीराइट आ जाएगा। मैंने किस पे कैसे आ जाएगा? अरे को गाना तो आपने किसी और का ले लिया। अरे ये क्या मतलब है? अरे भाई साहब समझते समझते पागल हो गया। मुझे मजा चढ़ा था दम का, और कोई बात नहीं है। हमारी उम्र है वीडियो बनाने की, देख रहे हो। बस मुझे जागना है और जगाना है, जागना है और जगाना है, अपनों तक अपनी बात पहुंचाना है और धम्म का काम मरते दम तक कर जाना है। यही मेरा मिशन था। तो दोस्तों हम और हमारा मिशन क्या है आप समझ गए होंगे। मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, मेरा आज की तारीख में कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई नहीं है। सारे दोस्त ही दोस्त बड़े पड़े और सबको मेरा कोट कोट प्रणाम, जितने मेरे मित्र दोस्त सारे। मैं वादा करता हूं मरने से पहले मैं अपने सारे जितने भी सारे दोस्त बना लूंगा अपनी पूरी दुनिया में, अपनी वाणी से।
अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से, अपने भाईचारे से। कुछ साथ नहीं जाएगा, ये जाएगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद अगर किसी 4 लोगों ने मेरी वीडियो देख ली और उसको दर्द हुआ मेरी वीडियो देख के, तो हमें वो चीज़ का एहसास हो जाएगा। हम तो नहीं होंगे, लेकिन ये जरूर होगा कि ये बंदा आज नहीं है, समाज को ये दे गया है, समाज के लिए ये कर गया है, यही अमर रहता है। अच्छा काम चढ़ बढ़ के बोलता है दोस्तों, तो अच्छा करते रहिए। ये मत सोचिए कि ये संपत्ति इकट्ठी कर ले, ये संपत्ति साथ नहीं जाएगी, खर्चे के लिए रखिए। उतना कमा लीजिए कि आपकी दाल रोटी चल जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी के जो आएगा वो खुद करेगा। मैं जब घर से कुछ नहीं लाया और सब कुछ किया है, मेहनत से किया है, सच्चाई से किया है, ईमानदारी से किया है, जब कर लिया तो हमारा बेटा जो आगे चल के आ रहा है, तैयार हो रहा है, क्या वो नहीं कर पाएगा? क्यों ऐसी सोच रखते हो कि हम ये भी पाड़ के दे दें, ये भी उखाड़ के दे दें, ये भी घसीट के दे दें किसी की? क्या इससे क्या मिलता है? क्या है सर? हम किसको दिखाने जा रहे हैं कि हम बहुत शरीफ हैं? आपको दिखाने से हम शरीफ बन पाएंगे? हम जब तक अपने आप को नहीं दिखा पाएंगे कि हम शरीफ हैं, तब तक शरीफ नहीं हो पाएंगे। हमें खुद शरीफ, सच्चा, अच्छा इंसान अपने आप में बनना पड़ेगा, तब हम दूसरे को अच्छा बनाने के लिए निकले। इससे पहले आपका कोई अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध ने तो बहुत कुछ लिखा है, उनकी बात कहते ही मेरे आंख में आंसू झलक जाते हैं दोस्त, इसलिए क्या कहूँ। सम्राट अशोक, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन्होंने क्या नहीं दिया, सारे तो कुर्बान हो गए। और फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे उनको, अपने दादा परदादा को, तो हमें कब समझ पाओगे आप? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। और जो समझते हैं मैं उनको साधुवाद, धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ नतमस्तक होकर के। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद कि जो काम करता है, गलतियां तो होती हैं दोस्त, आप उठ के तो आइए, चलिए एक कदम, गलती तो करोगे, गलती एक्सेप्ट कर लेना, बड़ी बात होती है। गलती हो जाना एक बात है, गलती को एक्सेप्ट कर लेना बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन ये मूल मंत्र आपके समझ में आ जाएगा, आपका दुश्मन इस संसार में कोई नहीं रह पाएगा। सिर्फ जहां जाओगे आपके दोस्त मिलेंगे, दुश्मन का खात्मा कहीं होता ही नहीं। हम दुश्मन खुद पैदा करते, दुश्मन कोई नहीं होता है। सत्य की राह चलिए, बुद्ध की राह चलिए, सटीक राह चलिए, आपका मंगल और कल्याण दुनिया की कोई हस्ती नहीं रोक सकती। दोस्तों, ये दुर्गा पार्क का मैटर हमें यहाँ तक ले आया है, हमने अपनी बात भी बहुत सारी कह दी है। तो हमारी ये जो कार्य किए हमारे लोगों ने, इन 3 महाविभूतियों ने, मैं उनको नतमस्तक होकर नमस्कार करना चाहता हूँ। और आप आने वाले समय पे इसी तरह से हमारे लोगों का साथ देते रहिए, यही मैं आह्वान आपसे पुनः करता हूँ। और हमारी कहीं पे दोस्तों गलती हो जाए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, माफ़ कर देना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं देखता हूँ गहराई की नज़र से, तो इंसान का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कहीं नज़र ही नहीं आता, कुछ भी नहीं, जीरो भी नज़र नहीं आता है। समझिए इसको, सिस्टम को, वो तथागत बुद्ध ने समझा है, उन्होंने बताया है। तो
आज हम अपने जितने भी हमारे इस मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, ये बुद्ध विरासत अभियान बचाओ कारवां से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको कोट कोट प्रणाम, नतमस्तक होके प्रणाम। दोस्तों, आपका ये मिशन, आपकी ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये भगवान बुद्ध की विरासतें जो हैं निश्चित आज़ाद होंगी, ये मेरा वादा है। और जब तक आज़ाद नहीं होंगी, जहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम होंगे, मैं हर कहीं जाऊंगा और शिरकत करूंगा। मेरा जीवन का मकसद यही रह गया है। तो दोस्तों, आपने हमें इतनी देर तक सुना, समझा, झेला, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं PMDS साक्या, सतीराम साक्या यूट्यूब चैनल से आपका करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ, हमारे इस कारवां के साथ जुड़े और इसमें आपने अपनी शिरकत की, आप आए, आपने सहयोग दिया। मैं आपको बार बार प्रणाम और धन्यवाद करके आखिरी बात कि दोस्तों, ये आपका मिशन है, आपका कारवां है, कोई दूसरा नहीं, आपको बचाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज हमें वीडियो यहीं समाप्त करने की इजाज़त दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय सम्राट स्वरूप महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत।